फारूक अब्दुल्ला साहब आपको कह रहे हैं कि आप आरएसएस के आदमी हैं। मंदिर में जाके माथा टेकेगा फारूक साहब और आरएसएस वाला बन गया इंजीनियर रशीद। टीका लगाएगा फारूक साहब। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने जब कहा कि इंजीनियर रशीद आरएसएस के साथ जुड़ा है, जेल में मैं मरूं, मैं इसलिए मरूं क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, मुसलमान हूँ। तो सर अब हम बात करते हैं थोड़ा फारूक अब्दुल्ला साहब की। तो फारूक अब्दुल्ला साहब आपको कह रहे हैं कि आप आरएसएस के आदमी हैं। आरएसएस को लेकर क्या नज़रिया है आपका? और जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं केंद्र की सरकार पर, उसको लेकर क्या नज़रिया आपका? सर देखिए, फारूक साहब तो बुज़ुर्ग हैं, हमारे मेरे पिताजी की एज से 10-15 साल अलावा हैं। उनसे यही कहूँगा, फारूक साहब मेहरबानी करके आप राजनीति को इतना नीचे मत कीजिए। इंजीनियर रशीद आरएसएस के साथ है, ये बात कहते हैं ना, वो कुछ हजम नहीं हुई। सिर्फ रिकॉर्ड ठीक करने के लिए इतना उन्हें याद दिला दूंगा कि ये दुनिया जानती है फारूक साहब क्या हैं, किस किस्म के आदमी हैं। कोई चीज़ पॉलिटिकल लीडर की पर्सनल नहीं होती है। ऑन द रिकॉर्ड सबको पता है, मंदिर में माथा फारूक साहब टिकते हैं, मतलब ये सजदा करते हैं। आरएसएस वाला इंजीनियर रशीद बन गया। आई हैव रेस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन। मेरा कुरान मुझे कहता है ला इकरा फी दीन, कोई भी किसी धर्म का हो, अपने धर्म पर है, उनकी रेस्पेक्ट करो। आई हैव रेस्पेक्ट फॉर हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, लाइक माई ओन रिलीजन। लेकिन जब फारूक साहब ये कहते हैं इंजीनियर रशीद आरएसएस का बंदा है, हंसी भी आती है, तकलीफ भी होती है। मंदिर में जाके माथा टेकेगा फारूक साहब और आरएसएस वाला बन गया इंजीनियर रशीद। टीका लगाएगा फारूक साहब। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। और आरएसएस वाला इंजीनियर रशीद भजन बढ़िया गाएगा फारूक साहब मंदिर में जाके, और आरएसएस वाला इंजीनियर रशीद। ये क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, एक ही बंदा है जो भारत माता की जय बोलता है, वो है फारूक साहब। लेकिन आरएसएस वाला इंजीनियर रशीद, अकबर का दीन इलाही, जिसमें शादियां इंटर रिलीजन शादियां होती थी, 3-4 शादियां इंटर रिलीजन फारूक साहब के घर में। और आरएसएस वाला इंजीनियर रशीद, जब इस्लाम मुझे इजाज़त नहीं देता। इस्लाम मुझे कहता है कि आप हिंदू धर्म की रेस्पेक्ट करो पूरी तरह से, हर धर्म की, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। हम किसी दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते। ही इज़ नो लॉन्गर ए मुस्लिम। सो हाउ इज़ फारूक साहब क्लेमिंग दैट डिस्पाइट वायलेटिंग द गाइडलाइंस ऑफ द रिलीजन, वो फिर फतवे हम पर जारी करें? इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लोग जानते सब हैं। आरएसएस का बंदा वो, अकबर का दीन इलाही उसके घर में, और एजेंट बन गया इंजीनियर रशीद आरएसएस का। मुझे इतना कहना है। तो मतलब वो आप ये कहना चाहते हैं कि अब जो अब्दुल्ला परिवार और कम से कम फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, वो एक नॉन मुस्लिम हो गए हैं, और वो मुसलमानों के लिए आजकल वही रोना रो रहे हैं, दिखावा कर रहे अरे मेरे भाई, मेरा इतना कहना है, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप एक लाल चौक के भी जा रहे हो, वहाँ कोई बुक परचेज कर लो। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है। लेट यू रीड कुरान योरसेल्फ, लेट यू रिसर्च। कैटेगरिक है कि हम बिल्कुल किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते। अगर करना है तो यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ही नहीं सकता। और जिससे भी शादी करे, इवन मुस्लिम के साथ भी 3 बार पूछा जाएगा लड़की से कि क्या आप अपनी मर्जी से शादी करती हैं। तो जब आप किसी और धर्म में शादी करेंगे, योर फेथ इज वन। अब सेटल, लेट मी नॉट डिस्कस इट। मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जब कहा कि इंजीनियर रशीद आरएसएस के साथ जुड़ा है, जेल में मैं मरूं, मैं इसलिए मरूं क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, मुसलमान हूँ। सॉरी, अगर मेरा नाम इंजीनियर रशीद नहीं होता, मुझे यूएपी नहीं लग जाता, वो अलग कहानी है। दैट इज सेपरेट थिंग। तो लिहाजा फारूक साहब जो कहें तो उनकी मर्जी है। लिहाजा दुनिया जानती है आरएसएस के साथ कौन है और कश्मीरियों के साथ कौन है।